हेलो सर। Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। I am V.K. Khurana, HR Head, Secured Engineers Private Limited, Ludhiana. Okay, ओके basic. सर। Okay, that's perfectly fine. First of all, आप हिंदी में बात करना चाहेंगे इंग्लिश में? यस सर, हिंदी में ही। हिंदी पे करेंगे, बहुत अच्छा है। हम आपका स्वागत करते हैं सिक्योर्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना में। हम आपको थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारी एक डिसिप्लिन्ड कंपनी है, वेल डिसिप्लिन्ड कंपनी है। जितनी भी साइट्स चल रही हैं आज की डेट में, मेरे पास करीब 12-15 साइट्स चल रही हैं। उसका सिस्टम सारा से नेटवर्क जो है हमारी तरफ से कंट्रोल होता है। साइट कंट्रोल हमारे पास है, मटेरियल मैनेजमेंट हमारे पास है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मास्टरी है इसकी। हमारे बेसिकली डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। हमने आज तक करीब 540 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं। हमारे सिर्फ प्रोजेक्ट्स इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के अलावा अब्रॉड में भी कुछ प्रोजेक्ट थे, लेकिन अभी वार की वजह से नहीं चल रहे। तो आपकी जहाँ पे भी पोस्टिंग होगी वो इंडिया में ही होगी। आपको ये तो शायद सैलरी वगैरह के बारे में सब कुछ बताया गया है। यस सर, स्टीफन के बारे में पता है, सैलरी तो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब बताया गया है। आप लोगों का टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 16 तारीख को। 14 मार्च? 26 मार्च। नहीं नहीं, मार्च तो चला गया, अभी तो 26 अप्रैल मार्च। है। 26। चलो कोई बात नहीं। आपने बेसिकली कॉस्ट प्रोटेक्शन भी करनी है, डाटा कंट्रोल भी करना है, एग्जीक्यूशन आपके नीचे पूरी मैन पावर रहेगी। आपका मेनली काम एमईपीएफ का होगा। एमईपीएफ मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, एचवीएसी एंड एवरीथिंग रिलेटेड सारा काम जो होगा आपने काम करवाना है। जो नीचे के वर्कर आपसे काम नीचे आपके पास कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, हर एक फील्ड के अपने अपने एक टाइम बाउंड शेड्यूल दिया जाएगा आपको। उसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेवारी रहेगी, उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करना आप लोगों की जिम्मेवारी रहेगी। आपकी डे टू डे रिपोर्टिंग जो है आप अपने वहाँ पे प्रोजेक्ट हेड जो भी हैं या आपके जो सीनियर हैं आप उनको रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा जैसे जैसे यहाँ से कोई जाता है तो आपके साथ इंटरेक्शन करना जरूर चाहेगा वो। तो आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि आप इसके लिए तैयार हैं। हमारा एक सिस्टम में काम करने का है, तरीका है वेल डिसिप्लिन्ड मैनर। ठीक है, यस सर। सब सारे समझ गए यस बात सर। को? यस यस सर। सर। ओके, दैट्स गुड। अच्छा लगा सुन के। अभी चल नहीं रहा। आपका अगर डाटा हमने आपको करेक्ट प्रोवाइड किया है तो आपका काम क्या बनेगा? साइट को कंट्रोल करना, प्रोजेक्ट को देखना कि इसको प्रॉफिटेबल लेके आए। कैसे लेके आना है? सिर्फ आपने डाटा को कंट्रोल करना है, स्टॉक को कंट्रोल करना है, और जो रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको दिया गया है उस रिपोर्ट उसको फॉर्मेट में रिपोर्ट भर के आपने अपने इंजीनियर, अभी अभी आप एक जूनियर इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन करेंगे, आपने के जो सीनियर होंगे आपने उसको अपना डाटा सारा देना है। लेकिन आपने सारा सिस्टम जो है कॉस्ट को देखते हुए, सबसे पहले तो ये है कि जो मटेरियल आपको दिया जाएगा यहाँ से उसकी वेस्टेज ना हो। उसका मटेरियल जो देते हैं उसका कहीं पे डिले नहीं होना चाहिए। आपने इंश्योर करना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर या जो वर्कर आपके नीचे काम कर रहे हैं वो अननेसेसरी डिले को ना करें। अगर आपने उनको थोड़ी सी खुली छूट दे दी तो आपकी ये डिले वाला सिस्टम कामयाब नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल वर्कमैन के ऊपर भी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आ जाती है प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आप टाइम बाउंड नहीं कर पाते तो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी।
जो कि कहीं कोई भी मालिक पसंद नहीं करेगा। मतलब बेसिकली आपकी ये बेसिक ड्यूटीज़ बता रहा हूँ, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, आपने जो वहाँ पे एग्जीक्यूट करवानी हैं। आपकी जिम्मेवारी आपके सीनियर को रहेगी। आपने कॉन्ट्रैक्टर से जितने वर्कमैन हैं उनसे सारा काम लेके आपने अपनी रिपोर्टिंग शाम को देनी है। अगर आपको किसी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए हम भी तैयार हैं। हमारे से यहाँ विजिट होती रहती है। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कहीं नज़र आता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप एचआर हेड से बात कर सकते हैं। वर्क कोऑर्डिनेट एंड साइट एग्जीक्यूशन, आपने इंश्योर करना है कि साइट की एग्जीक्यूशन बिल्कुल टाइम पे हो जाए। बल्कि अगर एडवांस में करते हैं तो वो आपके लिए इंसेंटिव होगा। जिस भी साइट पे भेजा जाएगा आपको, उसमें अकोमोडेशन हम कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। समझ गए? यस सर। यस आपका सर। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा लीगल होगा। जितना आपने काम करवाया है वो आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। वो सारा बिलिंग करके आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्रीप करके जो आपके वेंडर हैं उनसे बिलिंग आपने रेज करवानी है थ्रू योर डिपार्टमेंटल हेड। समझ गए? यस सर। और कोई किसी ने इसमें इसके बारे में कोई क्वेश्चन पुट अप करना है? यस सर। कोई पूछना चाहते हैं इसमें आप कुछ? नो सर, आई अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया सारा? यस सर। यस सर। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्या फंक्शन रहेगा? साइट एग्जीक्यूशन में 5 पिलर होते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। सबसे पहला पिलर क्या है? प्लानिंग सर। सबसे पहले प्लानिंग है। आपके पास प्लानिंग में क्या क्या देखना है, कुछ समझ में आया देखने के बाद? यस सर। यस सर। आप बताओ थोड़ा सा, पहली प्लानिंग के ऊपर क्या सोचते हैं आप? प्लानिंग सर हम यही करेंगे कि पहले हमको कितना मैं काम मैं पूरा मैं, करना मैं है। एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास ड्राइंग होगी जो कि डिज़ाइन एंड डिपार्टमेंट जो हमारा है हेड ऑफिस में जो बैठता है वो डिज़ाइन देगा, बिल ऑफ क्वांटिटी करेगा, बार चार्ट देगा, ड्राइंग आपको सौंप दी जाएगी। उसके हिसाब से आपने जो वहाँ पे कंजम्पशन करनी है मटेरियल की, जो करना है आपने उसके हिसाब से चलना है। आपकी प्लानिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो साइट एग्जीक्यूशन जो है वो टाइम पे नहीं हो पाएगी और आपका कॉस्ट का जो एस्टिमेट है वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। इसके अलावा वेंडर जितने हैं, आपने वेंडर का इंडेंट भी देखना है। वेंडर की प्रोक्योरमेंट का जो आपने नीचे ऑर्डर करना है वो आपका उसके हिसाब से होना चाहिए जो आपके पास ड्राइंग है। और डिलीवरी इन टाइम जो इंश्योर करनी है वो हेड ऑफिस भी करेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आपने उनको रिमाइंडर भी दे देना है, कोई हर्ज नहीं है। जो भी आपका इंडेंट होगा वो आपको एडवांस में बताना है और हम यहाँ पे ये इंश्योर करेंगे कि हम 3 दिन के अंदर अंदर सारा मटेरियल आपकी साइट पे पहुँच जाए। अगर आपकी साइट पे पहुंच जाता है तो सारा आपकी डिलीवरी के अगेंस्ट में बेसिकली ये हमें वेंडर के साथ भी शेयर करना पड़ता है कि ये मटेरियल हमारा आपके पास पहुंच गया है, इसको इंश्योर करो। इसकी 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि उसमें जो मटेरियल पहुंचा है आपके पास उसके सिग्नेचर हमने ले लेने हैं कि यस वी हैव रिसीव्ड द मटेरियल। ठीक है? हेलो, यस सर। वेरी गुड। अब इसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट के बाद। प्रोक्योरमेंट बेसिकली काम आपके इंडेंट के हिसाब से होगा। प्रोक्योरमेंट सारी जो है हेड ऑफिस करेगा, इंश्योर करेगा कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास सारा मटेरियल पहुंच जाए। आपने वेंडर से उसके ऊपर साइन करवाने हैं, उसकी डिलीवरी इंश्योर करनी है कि हमें डिलीवरी मिल गई है। अब इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। सबसे पहले आपको ये देखना है बिफोर यू स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन कि आपके पास मैन पावर क्या है। अगर कहीं आपको लगता है कि मैन पावर की शॉर्टेज है तो आपने इमीडिएटली एचआर को इन्फॉर्म करना।
अपने डिपार्टमेंट हेड को भी इन्फॉर्म करना है कि एग्जीक्यूशन करने के लिए इस टाइप की मैन पावर चाहिए थी, हमें नहीं मिली। तो अगर के हम लोग आपको यहाँ से बैठे हुए आपको मैन पावर प्रोवाइड कर दें, या ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोकल एंगेज करने में भी परमिशन दे देंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको पहले हमें बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपने सारा जो मॉनिटरिंग करनी है सिस्टम की, मॉनिटरिंग का मतलब सारे समझते हो मेरे ख्याल में। मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि एक रूटीन बढ़ना चाहिए कि आपका जो काम टाइमली होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपका टाइम काम नहीं मॉनिटर करते, क्वालिटी इंश्योर करनी है, मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना है, मॉनिटरिंग अगर नहीं करते, देखिए आपकी क्वालिटी के ऊपर अगर प्रॉपर टाइमली नहीं होता, आपकी क्वालिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपने क्वालिटी के ऊपर कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ कर लिया तो वो सारे का सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। अननेसेसरी वेंडर जो हमारा है वो उसको ये समझेगा कि इनको कुछ नहीं आता, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसके लिए एग्जीक्यूशन करते हुए अगर आपको कहीं पे भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो आपका डिपार्टमेंट हेड जो वहाँ पे बैठा हुआ है, प्रोजेक्ट हेड जो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, आपको पूरी ट्रेनिंग देगा। ये जो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग है, आपको एक्सपर्ट इंजीनियर बना दिया जाएगा। इसके बाद क्वालिटी इंश्योर करनी है, ये आपकी जिम्मेवारी होगी। मैन पावर को मॉनिटर करना है, ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी। इसके बाद आ जाता है मॉनिटर्स। डीपीआर का मतलब क्या समझते हो? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट जो है वो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए। वो उसमें क्या क्या आता है? स्टॉक भी आता है, कितना स्टॉक आपके पास गया और कितना आपने उसमें यूज़ कर लिया, ये भी होना चाहिए। और जो आपका टास्क था उस दिन का, जो असाइनमेंट था कि हम ये वाला काम आज ख़त्म करवाएंगे, उसको इंश्योर करना है कि ये वाला काम आज उसको ख़त्म करवा दें, वो काम ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपनी जो फीलिंग है वो आप अपने डिपार्टमेंट हेड को, जो प्रोजेक्ट हेड बैठा है वहाँ पे, उसको आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ डीपीआर के साथ साथ स्टॉक भी देखना, वेरीफाई करना आपने। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक जो आपने उनको दिया है वो स्टॉक कम हो जाए और लगा ना हो, क्योंकि चोरी का डर, जहाँ साइट होती है वहाँ चोरी का डर भी रहता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बट फिर भी आपने शाम को जाते हुए एक बार मटेरियल को चेक कर लेना है, स्टॉक को चेक कर लेना है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपकी डीपीआर में रिपोर्ट हो जानी चाहिए। ये हो गया आपका मॉनिटरिंग। इसके बाद है बिलिंग। बिलिंग करने के लिए आपको एक एमपी बुक दे दी जाएगी, जिसमें बुक में आपको बिलिंग करनी है। वो आपके डिपार्टमेंट हेड जो हैं वो बताएंगे 15 दिन में बिलिंग करनी है, या हफ्ते में बिलिंग करनी है, या महीने में बिलिंग करनी है। वो बिल होगा जितना आपने काम कर दिया है वहाँ पे, उसकी बिलिंग होगी। और आपके डिपार्टमेंट हेड ने आपकी कोऑपरेशन के साथ, आपकी असिस्टेंस के साथ उस बिल के ऊपर जो वहाँ के मालिक हैं उनसे साइन करवाने हैं। अगर साइन नहीं करवा पाते आप तो वो पेमेंट हमें रिलीज़ नहीं करेंगे। हमने इंश्योर करना है कि एमबी के ऊपर वेंडर की सारी जो है साइन हो जाएं, जो जो हमने वहाँ पे तैयार किया है। अगर वो सारा तैयार हो गया तो आपका सारा काम जो है वो अप्रूवल के लिए आ जाना चाहिए, ता करके हम उसके बिलिंग को अप्रूवल करवा के हम उसकी पेमेंट ले सकें। तो पेमेंट लेने का भी ये एक तरीका है कि हमने पेमेंट कैसे लेनी है। तो ये सारा सिस्टम एमबी के ऊपर साइन मालिक लोगों के, जो वेंडर हैं, उनके हो जाने चाहिए। अब आते हैं मॉर्निंग फेज, साइट प्रेपरेशन। सबसे पहले 8:30 बजे से 11 बजे तक आपने साइट की इंस्पेक्शन करनी है। टाइम मैंने लिख दिया, वैसे बता भी रहा हूँ। उसका आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में कल आपने क्या काम करवाया था और कितना मटेरियल पड़ा है, वो आपकी मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, इसकी थॉरो चेकिंग करनी है। इसमें आपने बिल्कुल ये नहीं छोड़ना कि हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में चेक कर लेंगे, क्योंकि
मेरा मटेरियल अगर साइट का मटेरियल वहाँ पे पड़ा है और वहाँ से साइट से चोरी हो जाता है, तो उसके लिए इमीडिएटली आपकी रिपोर्टिंग जो है आपके डिपार्टमेंट हेड को रहेगी। मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये आपने वैसे तो एक दिन पहले भी चेक करना है, लेकिन उस दिन आपने इंश्योर करना है कि मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी यह रहेगी कि मटेरियल आपके पास एडवांस पड़ा रहे, लेकिन इंश्योर करना कि वो अवेलेबल है, चोरी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा आपकी जिम्मेवारी में आएगा। उसके बाद आता है सेफ्टी एंड क्वालिटी चेक। सेफ्टी एंड क्वालिटी चेक में क्या चीज़ देखेंगे आप? देखिए, काम करते हुए अगर हाइट पे काम कर रहा है तो एम्प्लॉई के पास सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए, समझते हो इस चीज़ को। और क्वालिटी चेक करने के लिए कि जो आपको ड्राइंग दी हुई है, बीओ की दिया है, एस्टिमेशन दिया हुआ है, हम उसका क्वालिटी का चेक अपने पास पूरा रखें। अगर क्वालिटी का चेक हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं लैप्स कर देते हैं, तो उसके लिए सारी समस्या जो है वो हेड ऑफिस में खड़ी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा मोस्ट जिम्मेवारी वाला काम है। उसके हिसाब से आपने मैन पावर एलोकेट कर देनी है, समझ गए? हेलो, यस सर। ओके। इसके बाद आपके पास आता है 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपने एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग करवानी है। इसमें क्या है? वर्क मॉनिटरिंग। क्या वर्क जो आपका काम चल रहा है, जो आपके नीचे काम करने वाले वर्कर लेवल हैं, देखिए काम है, मैंने पहले आपको बता दिया है, फायर फाइटिंग है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, HVAC है, सारा जो भी साइट पे वहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से मटेरियल आपके पास पहुँचेगा। वर्क मॉनिटर करना है कि जो मटेरियल लगना चाहिए वो 4 बजे तक लग जाना चाहिए। अब मतलब उसका क्वालिटी चेक भी रहेगा, आपको टाइमली आधे घंटे में, घंटे में सारा आपने कोऑर्डिनेट करते रहना है वर्करों के साथ और अपने सुपरवाइज़र, अपने इंजीनियर के साथ कि काम आपका स्पेशल टाइम पे हो रहा है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, अगर कल की एमबी है या आज अभी एमबी बढ़नी है, तो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं अपडेट होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हैं तो आप पीछे रह जाओगे। अब आता है कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपको प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, आपको मटेरियल की भी आ सकती है, कोई वर्कर काम ना कर रहा हो उसकी भी आ सकती है। तो उसका इशू हमने रिजॉल्व करके जाना है, ये नहीं छोड़ना कि इसको हम कल पे छोड़ें। जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, इसको मॉनिटर करने के लिए आप अपने लेवल पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप अपने सीनियर साइट इंजीनियर जो हैं उनकी मदद ले सकते हैं, और उसका जो भी आपको लगता है रेजोल्यूशन पढ़ना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, आपने करके ही जाना है ताकि दूसरे दिन काम सफ़र ना हो। तो ये 11 बजे से 4 बजे तक का प्रोग्राम है। शाम को 4 बजे के बाद इवनिंग में आपका काम जो रहेगा रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का है। सबसे पहले DPR प्रिपरेशन करनी है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिर उसके बाद आपकी स्टॉक रिपोर्ट, जो मटेरियल आपका लगना था लग गया है, और जो मटेरियल आपके पास बचना चाहिए वो इंश्योर करना है कि वो मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैन पावर की रिपोर्ट, मैन पावर की ये DPR जो हम बोल रहे हैं ना, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसमें मैन पावर का पूरा खुलासा हो जाएगा कि इसमें DPR भर रहे हैं हम और मैन पावर हमारी प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है, कहीं कोई एब्सेंटिज्म तो नहीं है। अगर एब्सेंटिज्म है तो कॉन्ट्रैक्टर का हम हिसाब अपने उसके हिसाब से करेंगे। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आपने सारी रिपोर्ट जो है थ्रू हेड ऑफिस थ्रू अपने डिपार्टमेंट हेड, अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो यू आर एट लिबर्टी, आप सारी की सारी रिपोर्ट जो है हेड ऑफिस में डायरेक्टली भेज देंगे। ठीक है? जवाब नहीं मिल रहा मेरे को? यस सर। वेरी गुड। आप समझते रहो, बाद में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है? ओके सर। ओके। अब आगे आगे क्या आता है? ऑब्जेक्टिव 0 डिले, 0 एक्सेस, 0 वेस्टेज। नॉर्दर्न इंडिया मिनिमम स्टॉक जो है आपके पास 15 दिन का होना चाहिए। 15 दिन का समझते हो इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपके पास इतना स्टॉक है, वो किसी भी कीमत पे हम उसको कम नहीं होने दे सकते ताकि के प्रोजेक्ट कम ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास 15 दिन का काम नहीं है या मटेरियल का स्टॉक नहीं है, तो इमीडिएटली आप अपने डिपार्टमेंट हेड और हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो समझ गए? ये नॉर्दर्न इंडिया का है, ये नॉर्दर्न इंडिया का है। जो नॉर्दर्न इंडिया के अलावा हमारी साइट्स बाहर भी चलती हैं, ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी है, साउथ में भी है, सब जगह चलती हैं। क्योंकि यहाँ से पहुँचने में टाइम लगेगा, तो उस केस में आपके पास इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए? अब मैंने लिखा हुआ है 30 दिन, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि 30 दिन की आपके पास मटेरियल पड़ा है या नहीं? वैसे हमारा जो टारगेट होता है कि हम एक बार में आपका इंडेंट के हिसाब से सारा मटेरियल भेज दें। जो आपने इंडेंट रेज किया है वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। हम फिर भी आपको ये अप्रोच करेंगे कि मटेरियल आप इंश्योर करें कि टाइम बाउंड मटेरियल आपके पास पड़ा है, आपके पास स्टॉक 30 दिन का है और वो 30 दिन में ख़त्म भी होना चाहिए। आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप अपना इंडेंट रेज करते रहेंगे, इन्वेंट्री को देखते हुए कि मेरे पास 30 दिन का स्टॉक है, 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। सीमेंट बल्क डिस्काउंट अब क्या है? कैन स्टॉक मोर मोस्ट बी यूज्ड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आपको डेफिनेटली सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सीमेंट अगर आप जितना एक्सपेक्टेड है कि लगना है और वहाँ पे स्टोरेज की कैपेसिटी आपके पास है, तो आप ज़्यादा भी मंगवा सकते हैं। तो आपने इंश्योर ये करना है कि सीमेंट की कैलकुलेशन पहले ठीक हो रखी हो। अगर सीमेंट की कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है तो आपकी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम मतलब हमें भी प्रॉब्लम, आपके डिपार्टमेंट हेड की भी प्रॉब्लम। ठीक है? अब आता है हाई वैल्यू मटेरियल। स्टील जो है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू मटेरियल है। हाई वैल्यू का मतलब समझते हो, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। कॉस्ट मतलब आप इतनी भी ना हो कि बियॉन्ड अगर कंट्रोल चली जाएगी तो वो डायरेक्ट लॉस टू दी एम्प्लॉयर होगा, वो डायरेक्ट लॉस हमें होगा। हमने ये भी पॉसिबल करना है कि इसका यूज़ जो हम कर रहे हैं उसका रूटीन में ट्रैक होता रहे और आपके पास स्टॉक भी पड़ा रहे जो उस प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ है। स्पेशल अटेंशन इज टू बी गिवन टू हाई वैल्यू मटेरियल। इसका ट्रैक आपने प्रॉपर यूज़ करना है, इसका डीपीआर में आपका व्यूज़ आना चाहिए। क्लियर स्पेसिफिकेशन, आइटम नेम, जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, आप जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं और उसका क्लियर स्पेसिफिकेशन चाहिए। आपको क्या चाहिए बेसिकली, आपको जो भी चाहिए होगा, अगर वो ड्राइंग के हिसाब से है, सब कुछ है, तो आपको मटेरियल इन टाइम मिलेगा और जो आपकी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से ही मटेरियल मिलेगा। एग्जैक्ट अमाउंट नीडेड, क्वांटिटी के हिसाब से आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप इंडेंट रेज कर रहे हैं उसका एस्टिमेशन जो है एग्जैक्ट अमाउंट का होना चाहिए। उसमें ये ना हो कि आपका 25% मटेरियल कम आ गया वो प्लांट सफ़र करेगा, प्रोजेक्ट सफ़र करेगा, या 25% मटेरियल आपके पास ज़्यादा चला गया है तो वो वेस्टेज ऑफ दैट मटेरियल होगा। क्योंकि जो खर्चा आने जाने में लगता है वो कैरियज का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारा क्वांटिटी का वेरिफिकेशन जो इंडेंट में आएगा वो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद आता है रिक्वायर्ड डेट। रिक्वायर्ड डेट मतलब जो हमने प्रोजेक्ट पकड़े हैं उसकी एक डेडलाइन रहेगी आपके पास कि इस डेट तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप उस प्रोजेक्ट को उस डेडलाइन तक ख़त्म नहीं कर पाते, वो इंक्रीज इन कॉस्ट होगी। आपने थोड़ा सा बफर स्टॉक लेके चलना है। अगर आपका सपोज 3 या 4 महीने का प्रोजेक्ट है तो आपका टारगेट जो है वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 महीने का इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 2 महीने बफर में रखो। अगर डिले किसी भी कारण से हो जाता है फिर भी वो टाइमली ख़त्म हो सके। समझ गए? हेलो? यस सर। ओके, हाँ जी सर, समझ गए सर। वेरी गुड। अब मटेरियल फ्लो एंड टू एंड कंट्रोल है ये। सबसे पहले
आपने इंडेंट रेज करना है, जो मैं पहले बता दिया आपको। आपने अप्रूवल लेनी है, इंडेंट की चेकिंग सारी होगी। आपने अप्रूवल लेने से पहले ये इंश्योर करना है कि इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो भी है आपके हिसाब से, जो वहाँ पे लगना है आपकी ड्राइंग के हिसाब से, वो सही होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है ऑर्डर का मटेरियल जो करना है वो आपने करना है। जब आपने ऑर्डर कर दिया तो वो हेड ऑफिस में आ जाएगा। हेड ऑफिस विल इंश्योर कि ये मटेरियल जो है आपके पास अपने टाइम पे, जैसे मैंने पहले की बताया आपको, 3 दिन में डिलीवरी हो जाए। 3 दिन में जो नॉर्दर्न इंडिया की है वो तो 3 दिन में हो जाएगी। नॉर्थर्न इंडिया के अलावा जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने में और उसको देखने में, तो वो आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले आपको रेस करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऑर्डर उसके हिसाब से होना चाहिए ताकि के हेड ऑफिस कंफर्टेबल होके आपको मटेरियल सप्लाई कर सके। जब मटेरियल आपके पास हो गया तो आपने उसके ऊपर रसीद देनी है। मटेरियल चेक करने के बाद जो बिल में लिखा गया है, क्या वो मटेरियल आपके पास टाइमली पहुंच गया है, और जो बिल में मटेरियल लिखा गया है उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी आपके हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद आपकी वो सारी एंट्री, जिस भी वेंडर के पास आप काम कर रहे हैं, उसकी एंट्री जो है गेट एंट्री इंश्योर करनी है कि गेट पे एंट्री हो जाए और उनकी बुक्स में चला जाए कि मटेरियल उनके पास पहुंच गया है। ये बहुत जिम्मेवारी वाला काम है, जो कि आपको बड़े तरीके से, अगर किसी की हेल्प चाहिए होगी तो वो आप अपने डिपार्टमेंट हेड से ले सकते हैं, हेड ऑफिस में बात कर सकते हैं। हम आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल हैं। अपडेट स्टॉक, जो भी स्टॉक आपके पास पहुंचा है या जो आपने स्टॉक यूज़ कर लिया है, डे टू डे आप यूज़ भी करते रहेंगे। आपके पास जो यूज़ हो गया उसको छोड़ के जो बाकी बैलेंस बचा है, वो प्रैक्टिकली शाम को चेक करना है कि वो स्टॉक आपके स्टॉक में है या नहीं। आप इसको टैली कैसे करेंगे? जो मटेरियल यूज़ हो गया है और जो स्टॉक पड़ा है, क्या वो कल के क्लोजिंग स्टॉक के साथ मैच करता है या नहीं करता? अगर नहीं करता तो वो डाउटफुल हो जाता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट हेड से कंजम्पशन के बारे में बात करें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो अपडेट, स्टॉक आपका अपडेट होना चाहिए। आपकी जो कंजम्पशन है और आज का जो बैलेंस है वो आपका उसमें टैली कर जाना चाहिए। और सेम आपने चीज़ें जो है आप अपने डिपार्टमेंट हेड को रिपोर्ट करनी है। अब मतलब अपडेट, आपकी यूजेज जो है वो डीपीआर में आ जानी चाहिए, ड्राइंग के हिसाब से होनी चाहिए। और ट्रैक, कंजम्पशन को ट्रैक करते रहना है डेली, ये आपने इंश्योर करना है। डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, लीगल प्लस बिलिंग बेस। लीगल क्या है और डॉक्यूमेंटेशन क्या है? टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, आपको साइंड शॉप ड्राइंग्स चाहिए। इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय डिज़ाइन एंड डिपार्टमेंट। बिल ऑफ क्वांटिटी, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितना बार चार्ट क्या कहता है, पीओ कॉपी क्या है, परचेज ऑर्डर की कॉपी के हिसाब से टेक्निकली साउंड होना चाहिए। अगर वो साइंड नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। पीओ कॉपी आपके पास अवेलेबल रहेगी, उसको आपने इंश्योर करना है कि जो आपके पास साइन पहुंचा है। ये आपने क्रिटिकल वीक डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपके डिलेड, डिनाइड बिलिंग, एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड, डेटेड एंड फाइल्ड प्रॉपरली। इसमें क्या करना है आपको? मटेरियल की चेकिंग करनी है, क्वालिटी की चेकिंग करनी है और टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार करनी है कि जो आपने काम कर दिया है, क्या वो काम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हुआ है या नहीं हुआ, या कुछ रेक्टिफिकेशन मांगता है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि एम्प्लाई जो है, जो वर्कर है, वहाँ पे रीवर्क आपका क्रिएट ना हो बिल्कुल भी। अगर रीवर्क होता है तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वो डायरेक्ट लॉस टू दी एम्प्लॉयर होगा। देखो, जो काम आप लोगों ने करवाना है वो सारा सिस्टमेटिक ढंग से होगा।
इसके बाद है मेजरमेंट ब्लॉक, बिलिंग डॉक्यूमेंट्स। मेजरमेंट ब्लॉक मतलब मेजरमेंट बुक जो है वो आपके पास रहेगी। आपने उसमें डे टू डे रिपोर्टिंग लिखनी है कि इतना काम कल तक हो गया था, वो कल देख लेंगे आप। आज कितना काम हो गया एज पर ड्राइंग वो है या नहीं, और उसके ऊपर आपने क्लाइंट की अप्रूवल भी लेनी है। तो अब जब अप्रूवल बनेगी तभी इनवॉइस बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। अब इसके अलावा है एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट। एक मिनट, मेरी बैटरी लो हो रही है, मैं इसको ऑन करता हूँ। एक मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा, मैं बैटरी चार्ज करने जा रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट के लिए डिले होगा, ज़्यादा नहीं। ये तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकता था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं वहाँ पे चार्जर भी था, ये भी था, सब कुछ था। कहाँ लगेगा? अच्छा है यहाँ पे। हाँ जी, अभी हम बात कर रहे थे बिलिंग डॉक्यूमेंट्स, मेजरमेंट बुक एज पर बिल्डिंग एज पर ड्राइंग्स, क्लाइंट अप्रूवल्स एंड इनवॉइसेस। अब आते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक सबसे पहले एक डीपीआर तैयार करनी है आपने, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसके बाद स्टॉक रजिस्टर को इंश्योर करना है, कल का मटेरियल, कल का स्टॉक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, आज कितना यूज़ हुआ है, और जो बैलेंस आपके पास क्वांटिटी में होना चाहिए वो क्वांटिटी में है या नहीं। समझिए। इसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है तो उसके साथ आपने एग्रीमेंट करना है, वो सारे प्रोविज़न कर रखे हैं, आपने सिर्फ वो डाल के उनसे साइन लेने हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कोई वेरिएशन है तो उसमें आपको जो मदद चाहिए, वो जो साइट इंजीनियर आपके ऊपर बैठा है, या आपको हेड ऑफिस से कोई मदद चाहिए होगी, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। समझ गए सारी लीगल चीज़ें? हेलो, हाँ जी सर, समझ गए सर। कोई कुछ पूछना है इसमें? एज पर ड्राइंग्स करना है आपने काम, क्लाइंट की अप्रूवल लेनी है और इनवॉइस तैयार करना है। ठीक है। अब आता है डीपीआर बुक, ईज रजिस्टर वन कंट्रोल सिस्टम। जितने भी रजिस्टर हैं उसका एक ही कंट्रोल सिस्टम है। सबसे पहले डीपीआर बुक, ट्रैक डेली एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस, वर्क कंप्लीटेड एंड ऑल साइट एक्टिविटीज, अपडेट डेली। मतलब डीपीआर को आपने डेली अपडेट करना है, ताकि के ये सबसे बेस्ट है कि आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आप मॉनिटर कैसे कर रहे हैं और आपने उसका कंट्रोल कैसे रखा हुआ है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप डीपीआर आपको शाम तक तैयार मिल जाए, आपने करनी है, और अपने डिपार्टमेंट हेड को सारा कुछ दिखाना है। डीपीआर बुक समझते हो, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट ना? अभी पहले थोड़ी देर बुलाया। यस सर। वेरी गुड। अभी आता है आगे स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर के बारे में बात करें तो आपने इनवर्ड स्टॉक, जो आज मटेरियल आपके पास आया है, क्या वो स्टॉक में एंट्री हो गई है? अगर नहीं हुई तो सबसे पहले उसको हमने एंट्री करनी है। अब इसके बाद जो स्टॉक बाहर चला गया या यूज हो गया, वो आपकी एंट्री वहां पे होनी चाहिए कि हमने स्टॉक को आउटवर्ड कर दिया, मटेरियल यूज हो गया है। उसके अलावा बैलेंस ऑफ मटेरियल, जो भी बैलेंस ऑफ मटेरियल है वो आपके पास आपके आज के स्टॉक से बैलेंस होना चाहिए, ये आपने इंश्योर करना है। अब इसके बाद आता है इंडेंट बुक, ट्रैक मटेरियल प्लानिंग एंड अप्रूवल फ्लो। अब ये कैसे करेंगे आप?
आपने सबसे बढ़िया ये है पेंडिंग मटेरियल देखो, पेंडिंग अप्रूवल जो करनी है, क्या वो प्लान हो चुकी है, और इसको अप्रूवल फ्लो में सिस्टमेटिकली अपनी जगह लेके जाना है। तो इसमें मेरे ख्याल में अगर आप डीपीआर पूरी तरह के तरीके से मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से कर पाएंगे। डिलीवरी रिसीट फाइल, प्रूफ ऑफ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर्स। देखो उसमें कुछ मटेरियल जो हमारा एग्रीमेंट होता है, कुछ मटेरियल वेंडर ने भी सप्लाई करना है। जो मटेरियल वेंडर ने सप्लाई किया है उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है कि वो मटेरियल आपको मिल चुका है, एंड बैलेंस ऑफ मटेरियल आपने रिकंसाइल करना है। इसके अलावा ट्रैक मटेरियल हो गया, प्लानिंग हो गया, कैसे आज यूज़ करना था वैसे किया है या नहीं किया, और उसके हिसाब से जो फ्लो है अप्रूव्ड पेंडिंग, अप्रूवल पेंडिंग, पेंडिंग की जो अप्रूवल के लिए जो पेंडिंग है उसकी आपने डीपीआर में लिखना है कि ये चीज़ें अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ठीक समझ गए? हेलो, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। डिलीवरी रिसीट फाइल, आपने प्रूफ रखना है इसका कि आपने प्रूफ ऑफ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द वेंडर, ता करके हम अपने एग्रीमेंट के हिसाब से उसको रिकंसाइल कर सके कि मटेरियल हमें मिला है। आगे आता है एमओएम रजिस्टर। एमओएम रजिस्टर का मतलब समझते हो? मिनट्स ऑफ मीटिंग रजिस्टर, ट्रैक्स डिसीजंस एंड क्लाइंट इंस्ट्रक्शन। आपने उसके ऊपर अपडेट वीकली करना है, ये मैं आपको डेली नहीं बोल रहा। आपने जो डिसीजन पहले लिए थे उसके ऊपर ट्रैक रखना है, और जो क्लाइंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो एज पर हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से होंगी। अगर कोई वो अलग से इंस्ट्रक्शन देता है तो आपने फॉलो अप करना है विद योर इंजीनियर, साइट इंजीनियर जो वहाँ पे आपके ऊपर बैठा हुआ है, या आप हमें डायरेक्ट हेड ऑफिस में टेलीफोन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, चलान बुक आपके पास है, सब कुछ है। जो भी ट्रैक, जो भी मटेरियल मूवमेंट हो रही है, चाहे वो इनवर्ड हो रही है, चाहे वो आउटवर्ड हो रही है, या यूज हो रही है, वो सारा आपने उस रजिस्टर में, चलान बुक में सारा आपने उसको मेंटेन करना है। ठीक है? डेली केपीआई, डेली केपीआई का मतलब बता सकते हो क्या है? केपीआई, केपीआई से बड़ा क्लियर है, केपीआई से बड़ा क्लियर है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। पानी भी दे देना। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपका सारा वो शो करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक चल रही है या नहीं चल रही, वो आपको पहले बता दिए जाएंगे सारे। डीपीआर सबमिशन, जब आप डीपीआर सबमिशन करते हैं तो इसका मतलब वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं, तो आपका स्टॉक 100% टैली हो रहा है, मैन पावर आपकी टैली हो रही है, तो आपकी डीपीआर बिल्कुल ठीक है, आपका डीपीआर बिल्कुल ठीक चल रहा है और आप रिपोर्टिंग ठीक कर रहे हैं। अब आता है आपकी, इसको कितने परसेंट तक आपने वो करना है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हमने यहाँ से मटेरियल आपका बेस रखा है कि कम से कम 95% केपीआई आपके होने चाहिए। जो प्लान आपने किया था और जो आपने अचीव किया है उसमें, वैसे मैं तो कहूँगा 100% होने चाहिए, पर चलो 5% की डेविएशन दे रखी है आपको कि आपके जितने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो 90% हो। ये कम भी हो सकते हैं, इसमें ये रीज़न दे रखे हैं कि एक मटेरियल है कि आपके पास मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचा, कम पहुंचा है, या जो क्वालिटी चाहिए थी वो नहीं पहुंची, तो ये आपने इंश्योर करना है कि मटेरियल प्रॉपर यूज़ हो। अब आता है कंप्लीशन, फास्ट, क्वालिटी। कंप्लीशन करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, जो आपको मैंने बफर बताया 1 महीने का, 1.5 महीने का, वो बफर आपने इसीलिए रखना है कि अगर कंप्लीट करने में
अगर आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में या एग्जीक्यूशन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उस चीज़ को डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो और उसको ले चलो। अगर आप फास्ट चलना चल जाते हैं, क्वालिटी 100% आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को फॉलो कर लिया तो क्वालिटी 100% आपके हाथ में है। अब मंथली स्कोर कार्ड, मंथली स्कोर कार्ड से क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन कितने % होना चाहिए। आपने जो आज प्लान किया है, जो हम स्कोर कार्ड बता रहे हैं, वे एग्जीक्यूशन 25% है, मटेरियल की यूजेज जो है वो 20% है, डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल जो है वो 15% है। तो आप इसका टोटल लगाएं एग्जीक्यूशन में कैसे होगा। इसमें आपका जो शाम को रिजल्ट आएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के हटाऊं कि आपकी इवनिंग की रिपोर्ट जो बनेगी, इवनिंग की रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूं, डीपीआर जो बनेगी, उसमें स्टॉक, उसके आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मटेरियल यूज प्लस बैलेंस ऑफ मटेरियल दैट शुड रिकंसाइल। अगर आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बफर स्टॉक को अपने ध्यान में रखें। अगर बफर स्टॉक लेके चलते हैं तो ये 100% गारंटीड है कि आपका जो ख़त्म होने वाला सिस्टम है, एग्जीक्यूशन होने वाला सिस्टम है, वो 100% ठीक हो जाएगा। समझ गए? यस सर। वेरी गुड। कोई अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है। चलो अब आगे आते हैं सीनियर इंजीनियर ग्रोथ प्लान। आपने जूनियर साइट इंजीनियर से फुल साइट इंजीनियर या सीनियर साइट इंजीनियर बनना है, तो आपका ग्रोथ प्लान क्या है। पहले सबसे पहले माइंडसेट आपका होना चाहिए। माइंडसेट करने के लिए आपका टाइमली डीपीआर सबमिशन, टाइमली स्टॉक वेरिफिकेशन, प्रॉपर वर्क फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्टर्स और यूर द लेबर प्रोवाइडेड। आप इसलिए ये सारी चीज़ें इंडेंट का देखना है, ड्राइंग के हिसाब से आपको मटेरियल पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ये सारी चीज़ें मतलब माइंडसेट, आपका माइंडसेट शिफ्ट का होना चाहिए कि आप उसको टास्क को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपने कोई इशू रेज हो गया तो आपके टेक्निक में प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना है तो हो जाओ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने सीनियर से बात करके डिसीजन ले लो। कोशिश यही करना कि एटलीस्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका माइंडसेट शिफ्ट की तरफ चला गया है और आप अपने सीनियर इंजीनियर के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, या जो रिपोर्टिंग आपने करनी है वो सीनियर इंजीनियर उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। आपने, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करना है। आपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं। आप में इतनी क्षमता हो जानी चाहिए ट्रेनिंग पीरियड के अंदर कि आप परफेक्ट डिसीजन ले सकें जो सबके इंटरेस्ट में हो, मालिक के इंटरेस्ट में हो, वेंडर के इंटरेस्ट में हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई नहीं है, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले है स्किल्स टू बिल्ड। स्किल्स टू बिल्ड में क्या है, आपने बिल ऑफ क्वांटिटी को समझ लिया है या नहीं। अगर नहीं समझा तो, अगर बीओक्यू को नहीं समझा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब बीओ की समझ लिया तो क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है उसके हिसाब से, बीओ के हिसाब से देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहाँ पे जो आपका वेंडर है वो सोच सकता है, बोल सकता है आपको कि आपके हिसाब से काम ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी आपके स्किल होनी चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बीओक्यू अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने बीओक्यू को समझ लिया तो आप ये समझ लो कि आप 99% सक्सेस हो गए। बीओ के हिसाब से बीओक्यू अंडरस्टैंड करना है, क्लाइंट को हैंडल करना है,
कोई भी क्वेश्चन उसका आता है, अगर आपको, मैं तो ये कहूँगा कि आपकी एक आध महीने में इतनी एक्सपर्टीज हो जानी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट होकर साइट इंजीनियर का रोल अगर ज़रूरत पड़े, कल को अगर साइट इंजीनियर छोड़ के चला जाता है तो आप उसकी जगह उसको कंप्लीटली टेक ओवर कर सकें। आप में इतनी काबिलियत हो, अगर आप अपनी काबिलियत को बढ़ा लेते हैं और इंक्रीज कर लेते हैं, मे बी ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, मे बी आफ्टर योर ट्रेनिंग पीरियड, तो आपको जैसे कि प्रमोशन हो जाती है, प्रमोशन करके मल्टीपल साइट हैंडलिंग का जिम्मेवारी भी दिया जा सकता है। वो डिपेंड्स करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। डे टू डे परफॉर्मेंस, जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप भेजेंगे वो हमारे हाथ में आएगी, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। अब इसके साथ साथ यहीं पे आ रहा हूँ, अगर आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो सारी हमारे पास आ जाएगी। आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, क्लाइंट को हैंडल कर लिया, मल्टी साइट हैंडल कर ली, वो सारा अगर आप डीपीआर में भेजते हैं, दैट गोज इन योर फेवर। अब आपकी प्रमोशन के लिए चेकलिस्ट क्या है? कैन रन द साइट विदाउट सुपरविजन। क्या आप अपने इंजीनियर के ऊपर से इंडिपेंडेंट होके क्या आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? ये आपकी सुपरविजन में रहेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट करवा सकते हैं तो आप प्रमोशन के हकदार हैं। आपकी रिपोर्टिंग, जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या वो रिपोर्टिंग 100% ठीक है? स्टॉक आपका ठीक है, कंजम्पशन आपकी ठीक है, डीपीआर में आपने मेंशन किया, आपने कोई पेंडिंग डिस्प्यूट वर्कर के साथ नहीं छोड़ा, अगर वो सारी चीज़ें हैं तो रिपोर्टिंग में आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस विल लीड टू योर प्रमोशन आल्सो। स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल। स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल से मतलब आप समझ सकते हैं, कोई आपकी एडिशनल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या एक्सेस प्रोविजन ऑफ वर्कर्स, वो कॉस्ट आपने ध्यान में रखनी है एज पर बीओक्यू, एज पर यूटिलाइजेशन, एज पर डीपीआर। अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल को ध्यान में रख लिया तो आप प्रमोशन के हकदार हैं। कोई रिपोर्टिंग में एरर नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट शुड बी हैप्पी। क्लाइंट को इतना ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए कि वो सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ दे कि आप जो करेंगे वो ठीक है, हमारी सुपरविजन की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो सुपरविजन वो करते नहीं है, पर अगर करेंगे भी तो आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो अपना आदमी आपके साथ छोड़ते हैं चेकिंग करने के लिए तो दे आर एट लिबर्टी। तो ये सारी चीज़ें, अगर उनका क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर जम गया तो ये भी एक आपके प्रमोशन के पॉइंट में चला जाता है। ठीक है, अब आता है बिजनेस। हाँ बोलो। ठीक है, वेरी गुड। जवाब दे दिया करो यार, आप, मेरे को भी अच्छा लगता है कि पार्टिसिपेशन हो रही है। सर लंच कर रहे हैं जी, इसलिए सोचे कि चौकी रह जाते हैं सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हो, मेरे लिए ये भी बहुत है। यस सर, सब कुछ समझ रहा हूँ सर। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे बीच में मेरे को इंटरवीन करें, चाहे एंड ऑफ द सेशन करें, आप कभी भी मेरे से टेलीफोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू एंड रिस्क, अंडरस्टैंडिंग हाउ द कंपनी मेक्स मनी एंड वेयर लॉसेज अकर। रेवेन्यू सोर्सेज, रेवेन्यू सोर्सेज यही हैं कि जो जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, कहाँ पे नहीं। डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड क्लाइंट बिलिंग, अगर दोनों में डिफरेंस आ गया तो आपकी कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगी, रेवेन्यू सोर्स नहीं बनेगा आपका। दूसरा आता है प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी। जैसे सीमेंट की बात करी थोड़ी देर पहले, आपको पता है कि अगर हम सीमेंट की प्रोक्योरमेंट के लिए ज़्यादा बैग दे देते हैं तो हमें उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। अगर डिस्काउंट मिलेगा तो दैट विल गो इन योर फेवर कि आपने कॉस्ट कंट्रोल करने में कंपनी की बहुत मदद करी है। रिड्यूस वेस्टेज, अब मटेरियल लगाते हुए जितना मटेरियल आप वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे वो भी एक प्रॉफिट है। अगर कोई मटेरियल स्क्रैप है तो स्क्रैप को संभाल के रखना आपने,
क्योंकि जहाँ पे आयरन यूज़ होता है, बार यूज़ होते हैं, वहाँ स्क्रैप तो रहेगी, पर वो टाइम में लिमिट में होनी चाहिए जो एज पर शेड्यूल दी गई है आपको। वो सारी आपको प्रेस्क्राइब किया जाएगा कि इतनी स्क्रैप हो सकती है, उससे ज़्यादा स्क्रैप नहीं होनी चाहिए, मटेरियल की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में गैप डाल देते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में गैप डाल देते हैं तो ये भी कॉस्ट को ऊपर लेके चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए नहीं समझ पाएंगे कि आपने डीपीआर में लिख दिया और हुआ नहीं है। डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो डॉक्यूमेंटेशन गैप। क्रिटिकल फेलियर पॉइंट्स। हाँ बोलो। आपके फेलियर पॉइंट क्या हो सकते हैं? 5 क्रिटिकल फेलियर्स हैं दैट कैन derail योर प्रोजेक्ट। अवॉइड दीज ऑल कॉस्ट। नो डीपीआर क्रिटिकल। क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर आप डीपीआर नहीं भेजते तो हमें नहीं पता लगेगा, आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। नो विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट स्टेटस। हमें प्रोजेक्ट का कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो आपने डीपीआर को इंश्योर करना है कि आप डेली हमें डीपीआर भेज दें। अब नेक्स्ट आता है नो स्टॉक कंट्रोल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता के हटाऊं कि आपने कॉस्ट कंट्रोल करना कैसे है। एक तो थेफ्ट नहीं होनी चाहिए, दूसरा मटेरियल शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, तीसरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट डिले के लिए ही मैंने आपको बोला है कि आप उसका कंप्लीशन जो है थोड़ा टारगेट जो है आपका, मैं ये नहीं कहता कि टारगेट आप अचीव करो, अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन आती भी है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो आपका लास्ट टारगेट डेट है वो उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जितना जल्दी आप उसको कंप्लीट करते हैं, दैट विल गो टू द किट्टी, अल्टीमेटली दैट विल बी पेड टू यू इन द बाय वे ऑफ इंसेंटिव। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्रोल, स्टॉक को कंट्रोल करना आपको शाम तक हो जाना चाहिए। नो ड्राइंग्स बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर बिना ड्राइंग के या गलत आपको लगता है कि ड्राइंग गलत बन गई है तो आप यू कैन रिस्पॉन्ड टू हेड ऑफिस इमीडिएटली, क्योंकि अगर ड्राइंग गलत है तो वर्क की एग्जीक्यूशन सारी गलत हो जाएगी। उसमें आपको सारे का सारा काम जो है वह रीवर्क करना चला जाएगा, और उसके साथ जो रीवर्क काम आपने किया है, एक तो मटेरियल वेस्ट हो गया, दूसरा आपका लेबर सारी वेस्ट हो गई, तो तीसरा आपका कॉस्ट जो बन गया है वो ओवर रन करा जाएगा, जो कि कंपनी को लॉस क्रिएट कर सकता है। नो एग्रीमेंट क्रिटिकल। लीगल टास्क, लीगल रिस्क, डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर हम क्रिटिकल एग्रीमेंट हमारे पास नहीं है कि उसमें कुछ मटेरियल वेंडर ने सप्लाई करना है, कुछ मटेरियल हमने सप्लाई करना है, वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो हमने देना हमारे स्टॉक में रहेगा, जो उन्होंने देना उसकी आप प्रॉपर रसीद देंगे, सब कुछ चलेंगे। तो डेली चेक्स फॉर डीपीआर, स्टॉक ड्राइंग एग्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। समझ गए? नो डॉक्यूमेंटेशन क्रिटिकल। नो बिलिंग, नो पेमेंट, कैश फ्लो प्रॉब्लम। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं करी तो नेचुरली बिल नहीं बना पाओगे। अगर बिल नहीं बना पाओगे तो हमें वेंडर से पेमेंट नहीं आएगी, पेमेंट नहीं आएगी तो कैश फ्लो हमें प्रॉब्लम हो जाएंगी। बेसिकली कोई भी आप भी आपके दिल में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि आपको जो पेमेंट है वो टाइम पे मिले। आप तो इसी हिसाब से मालिक भी ये चाहेंगे कि वेंडर से जो बिल पेमेंट करनी है, आपका अगर सब कुछ ठीक है तो वो पेमेंट आप ऑटोमेटिकली टाइम पे देगा। वो आप एग्रीमेंट हो रखा होता है, आपने सिर्फ उसको एनालाइज करना है, आपने उसको फॉलो अप करना है। अब मटेरियल फिनिश्ड सडनली। अब देखो ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपका इंडेंट थोड़ा कम चला गया हो या कुछ वेस्ट हो गया हो जो नहीं होना चाहिए। मटेरियल शॉर्टेज डिटेक्टेड। वो आपको, जैसे आप डेली स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं,
डेली यूजेज मेंटेन कर रहे हैं, डेली उसका बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले उसका मार्जिन बताया, नॉर्दर्न इंडिया में 15 दिन और बाहर किसी भी उसमें कंट्री में या उसमें कम से कम 30 दिन। ईस्ट नॉर्दर्न को छोड़ के ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, उसमें 30 दिन का स्टॉक। जैसे जैसे स्टॉक कम होता जाए और आपके पास इंडेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन सेंड ए रिमाइंडर टू हेड ऑफिस और यू कैन टेल टू योर साइट इंजीनियर। अगर साइट इंजीनियर नहीं है तो आप अपना इंडेंट द्वारा से रेज करके हेड ऑफिस में भेज दें। चेक स्टॉक रजिस्टर इमीडिएटली, चेक अपना स्टॉक रजिस्टर इमीडिएटली चेक करें। रेज अर्जेंट इंडेंट, इमीडिएटली इंडेंट रेज करो। इन्फॉर्म सीनियर इंजीनियर, ये बता रहा हूं कि कैसे करना है, जबकि इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो वर्कर्स को आप मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर वर्कर को मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो वर्कर को रीअसाइन का टास्क कैसे दे पाएंगे। रीअसाइन करने का मतलब है मैं यूटिलाइजेशन नहीं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। चेक मटेरियल अवेलेबिलिटी, सबसे पहले हमें जाने से पहले ये चेक करना है कि मेरे पास जो इन्वेंट्री है वो सारी की सारी अवेलेबल है और टाइमली अवेलेबल है, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं। मॉनिटर वर्क प्रोग्रेस, जो आप काम करवा रहे हैं अगर आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट डे टू डे लेते रहते हैं और मटेरियल को चेक करते रहते हैं कि कितना हमारे पास पड़ा है, कितना यूज हो गया, कितने की जरूरत पड़ेगी, कितना हमारे पास है, और हम आगे इन्वेंट्री के हिसाब से किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तो लेबर सिटिंग आइडल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हमें मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक करनी है, मॉनिटर करना है वर्क प्रोग्रेस को, ये आपके डीपीआर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लाइंट आस्क फॉर चेंज रिक्वेस्ट रिमूव रिसीव, अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि इस काम में ऐसे चेंज कर दो, रिकॉर्ड इन मिनट्स ऑफ मीटिंग, आपके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग का रजिस्टर होगा, उसमें आपने मिनट्स में रिकॉर्ड कर देना है, आपने अपने साइन कर देने हैं, आपने क्लाइंट के साइन करवा लेने हैं और उसके हिसाब से वेरिएशन का ऑर्डर क्रिएट कर देना है। वेरिएशन का जैसे ही ऑर्डर क्रिएट होगा वो वेंडर उसके ऊपर आपके अप्रूवल देगा। जैसे वेंडर की अप्रूवल मिल गई तो आप अपना इंडेंट द्वारा से रेज कर सकते हैं। सिक्योर्ड इंजीनियर माइंडसेट प्लस फाइनल कमांडमेंट्स। अब आता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, एंटीसिपेट रिस्क। अब रिस्क क्या हो सकते हैं इसमें? रिस्क बहुत हो सकते हैं। अगर ड्राइंग ठीक है और आपका इंडेंट ठीक नहीं है तो रिस्क फैक्टर है आपकी अवेलेबिलिटी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मैन पावर यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो जाएगी, सीमेंट कम की जगह ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एंटीसिपेट रिस्क पहले दिमाग में लेके चलो कि क्या क्या हो सकता है, वो सारा लेके इंडेंट ऑर्डर इंडेंट का जो है वैसे करो। अब वेरिएशन में जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं, क्या उसको कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? इज दिस डॉक्यूमेंटेड? कहीं कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है? जैसे कि मैंने बोला स्टॉक डेली चेक करना है, शाम को जाने से पहले स्टॉक चेक कर लिया तो वेरिएशन आने के चांस नहीं हैं। वर्कर की यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी ही चाहिए। अब वेयर इज कॉस्ट लीकिंग, ट्रैक एक्सपेंसेस। ट्रैक एक्सपेंसेस का मतलब बड़ा क्लियर है, जो आपने मैन पावर दे रखी है वो उन्होंने दिन का काम पूरा कर दिया है या नहीं। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपका स्टॉक रजिस्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मैंने कितना यूज़ कर लिया, कितना पड़ा है, अगर वो मेंटेन कर लेंगे, डीपीआर मेंटेन कर लेंगे तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें आ जाएंगी। कैन आई प्रूव दिस वर्क, एविडेंस मैटर्स। कैन आई प्रूव दिस वर्क, यस। स्पिरिट आपकी ये होनी चाहिए कि यस मैं कर दूंगा, लेकिन उसका रिजल्ट एविडेंस में आना चाहिए। आपकी डीपीआर रिपोर्ट अगर तैयार मिलती है, सब कुछ टाइम पे हो जाता है, और बफर स्टॉक के दौरान या उससे पहले आप
इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं तो यू आर एंटाइटल्ड टू प्रमोशन, इमीडिएट प्रमोशन। ये आप चीज़ ने ध्यान करना है, इसका आपने एविडेंस रिकॉर्ड करके देना है। अब फाइनल कमांडमेंट्स क्या हैं? रिकॉर्ड एवरी वीक, डॉक्यूमेंट ऑल एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ आपने करी हैं वो रिकॉर्ड करो। एवरी वर्क, जो भी काम किया है, छोटा किया है बड़ा किया है, आप अपनी डीपीआर में लिखते रहो। ये आपका एवरी वर्क मीन्स एवरी वर्क यू हैव डन प्रैक्टिकली फॉर completion of the site, for completion execution of the site. Track every material, monitor all material, track every material। देखो फायर फाइटिंग के लिए पाइप भी है, पंपी भी है, एल्बो भी है, HVAC है, वो सारा आपने ट्रैक करते रहना है। अगर आप डे टू डे ट्रैक करते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर 0 हो जाएगा। ये बेसिकली सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीट है, इसको हम लैप्स नहीं होने दे सकते। डॉक्यूमेंट एवरी इंस्ट्रक्शन, जितना आपको कम्युनिकेशन वेंडर से हो रहा है या आपका साइट इंजीनियर जो सीनियर बैठा है वो आपसे कर रहा है, तो उसको आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट कर देनी है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब ये है कि वो आपकी उसमें फेवर में चला जाएगा। रिपोर्ट एवरी डिले, कम्युनिकेट इश्यूज प्रॉम्प्टली। कोई भी रिपोर्ट जो डिले, जो जिस चीज़ का वजह से डिले हो रहा है, इमीडिएटली आपने साइट इंजीनियर को या हेड ऑफिस को इमीडिएटली करना है कि ये मटेरियल मेरे को इमीडिएटली चाहिए, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू एक्सेस कॉस्ट। इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट एवरी इंस्ट्रक्शन कर दिया, रिपोर्ट एवरी डिले, कम्युनिकेट इश्यूज प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी इशू हैं आपने प्रॉपरली कन्वे कर देने हैं। तो ए स्ट्रॉन्ग इंजीनियर कंट्रोल साइट थ्रू डाटा नॉट प्रेजेंस। हम ये नहीं कहते कि आप प्रेजेंस फिजिकली वर्कर के ऊपर 24 घंटे खड़े रहो, नहीं। आपका डाटा बोलना चाहिए, आपकी डीपीआर बोलनी चाहिए कि आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट थे, आपकी सुपरविजन जो है वहाँ पे ठीक चल रही थी। अब मेरे को बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, हाँ बोलो। सर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? मतलब डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको बकायदा प्रिंट होके सारा कुछ मिलता है, आपने उसमें सिर्फ रिपोर्ट ही करना है, लिखना ही है। उसकी कॉपी गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, उसमें भर के भेज देना, कोई ज़्यादा काम नहीं है। वो अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम बैठे हैं। मैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता हूँ, व्हाट्सएप में मैं देता हूँ कितना मैन पावर, इलेक्ट्रिकल का इतना सम। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, सिर्फ आपकी प्रोग्रेस की इलेक्ट्रिकल का जो काम आपने किया है हाँ, वही देना है। कराने के बाद मैं रिपोर्ट बना सकता हूँ ना। हाँ, उसके बाद ही बोल रहे हैं। मैंने डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तो यही बोला है, शाम को ही करनी है आपने। कितना अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाता है ना तो हम इतना उसको वो नहीं करेंगे, बट कोशिश करो कि डे टू डे आपकी रिपोर्ट आ जाए। ओके सर। इसके लिए हमें ये फायदा मिलता है कि अगर आपको किसी चीज़ की शॉर्टेज मिल रही है, कोई पानी की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है, मटेरियल की शॉर्टेज है, मैन पावर की शॉर्टेज है, तो आपकी डीपीआर बोलेगी, आपकी फेवर में जाएगी वो। नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। आप बोलो, कोई और क्वेश्चन है तो। सर यहाँ पर जैसे मेरे साइड पर अभी शॉर्टेज है मटेरियल की, तो यहाँ से कभी वहाँ जाते हैं, दूसरा साइड पर, इस साइड से दूसरे साइड पर जाते हैं, तो उसका सारा खर्चा हम देंगे। ठीक है, वो तो ठीक है सर। लेकिन आपको जो देखो, आप सर ये ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के हर कंपनी के रूल होते हैं। उसके हिसाब से आपका जो रहने का, खाने पीने का जो खर्चा है, जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, वो सारा कंपनी बियर करती है। ये नहीं है कि आपने अपनी तनख्वाह में से देना। ठीक है सर। हाँ, मैं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बोलो। लंच का टाइम प्रॉपर रहेगा आपका,
आपका आपका भी रहेगा, वर्कर का भी रहेगा। जैसे हमारे यहाँ हेड ऑफिस में तो 1.5 से 2 रखा हुआ है, लेकिन अगर कोई आगे पीछे भी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंच का हम लोग को एक्सपेंस नहीं मिलता है। लंच का देखो, मैं अकोमोडेशन का तो अभी इंश्योर कर रहा हूँ कि हम देंगे। अब इसके लिए ना, लंच के लिए थोड़ा सा मार्जिन हमने रखा हुआ है, कुछ पेमेंट मिला करेगी आपको। सर मेरा तो क्वेश्चन सर हाँ इसके कुछ दिन मिलेगा सर। सर हाँ बोलो। मैं बोल रहा था ना कि अगर मैं साइट पे आ रहा हूँ मॉर्निंग में तो 5 मिनट 10 मिनट लेट हुआ तो अरे नहीं, ऐसा वो कुछ कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि आपको साइट के अंदर ही मकान मिल जाए, वो इंतजाम करना नहीं, हमारा। मैं 100% श्योर हूँ मैं कि मैं करेक्ट टाइम पे मैं वेरी प्रेजेंट गुड, होऊंगा साइट पे। वेरी गुड, बहुत बस अच्छी क्या सोच है हुआ आपकी। कि कोई ऐसा दिन होता ना कि थोड़ा सा लेट हो जाता है। मैं वो कोई दिल्ली में फर्क नहीं रहता हूँ, पड़ता, मेरा साइट दिल्ली है वो तो कोई फर्क नहीं ऑफिस पड़ता, से कभी थोड़ा सा। हो भी जाता है आदमी। हाँ जी हाँ जी। आदमी कब देखो, आज जूनियर साइट इंजीनियर कभी बीमार हो गया या कुछ हो गया तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। लास्ट डे नॉन वर्किंग डे था, उसमें भी मैं प्रेजेंट था क्योंकि सुपरवाइजर नहीं थे ना सीनियर इंजीनियर थे, तो हाँ फिर मेरे को आना पड़ा। तो गगन सर आफ्टर लंच आई थिंक 12 बजे वो आए थे। तो वो फिर मैं बेटा, हम नॉन आप वर्किंग डे में भी आ रहा हूँ साइट पे। मैं जब से साइट पे आया हूँ तब से कंटिन्यू साइट पे आ रहा हूँ। वेरी गुड। वर्क रिपोर्ट में व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ सारे। बट मैं अब से मैं आप जो बोला ना, मैं उस तरह का मेजरमेंट लेकर इलेक्ट्रिकल का, फायर फाइटिंग एंड प्लम्बर का हाँ मैं हाँ, वो फुल डिटेल से मैं आपको मेजरमेंट करके डेली वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड करूंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत या बढ़िया। अगर आप डेली डीपीआर दे देते हो इस काम में तो आपके चांसेस पूरे हैं प्रमोशन के। आई नोटिस। अंडरस्टैंड? यस यस। कुछ और पूछना यस है? सर। सर ये लंच का कर दीजिए सर, यहाँ पे जैसे इंपीरियल में आते हैं सर, वो सारा यहाँ पे प्रोविजन तो होगा, जाने लंच को। वगैरह का जो सिस्टम बनेगा उसके हिसाब से सारा है सिस्टम। ये नहीं है कि आप भूखे रहेंगे और भूखे काम करवाएंगे। वही तो सर, यहाँ पे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑटो चलता है ना, खुद चलता है सर। सुबह सुबह एक रेपिडो को प्राइवेट में करके लेना आप पड़ता है ऐसा हमें करो, सर। आप ऐसा करो, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आप मेरे को गूगल फॉर्म पे लिख के भेज के इमीडिएटली भेजो। ओके गूगल सर। फॉर्म में सर, हम्म, गूगल गूगल फॉर्म भेज दीजिए सर, लिख के भेज देंगे हम। लिख के भेज दो। आपका क्या नाम क्या है? अंकित राज है। अंकित। अभी कौन सी साइट पे हो? इंपीरियल सर। अब मेरे को भेजो जरा, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, मैं सर मेरा भी आपको प्रॉब्लम इमीडिएटली सोल्यूशन दूंगा। सर मेरा भी प्रॉब्लम है बोलो बेटा। आने का लगा। हैं? आने जाने के लिए सर गाड़ी नहीं मिलता है सर, बहुत से ट्रेनिंग करना पड़ता है, गाड़ी का वेट करना पड़ता है, कभी आधा घंटा वेट करना पड़ता है। तो बेटा इसके लिए आपके साथ क्या कमिटमेंट हुई थी कंपनी की? तो ये तो कमिटमेंट हुआ था कि सर आने जाने के लिए तो देंगे, पर सर गाड़ी का दिक्कत है ना सर। नहीं, गाड़ी का देखो, एक तो है कि आप इंटेंशनली लेट हो रहे हो, दूसरा ये है कि गाड़ी की दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ ही रही है, रूटीन में दिक्कत आ रही है, तो आप अपना साइट इंजीनियर को या हेड ऑफिस को लिखो कि मेरे को रूटीन में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। जैसे कि सर हम लोग जाते हैं, हम लोग डेली जाते हैं, तो सर कभी बस टाइम पे आ जाता है, कभी 10 मिनट देखो 15 बेटा, मिनट लेट हो ये जाता है। ट्रांसपोर्ट का जो काम है, हम यहाँ पे बैठे हुए सोल्यूशन इमीडिएटली टेलीफोन पे तो नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा सा इसको फॉर्म भर के भेजिए, हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे। ओके सर। और सर थोड़ा एक्सपेंस का सर बहुत दिक्कत हो रहा है सर। कोई बात नहीं बेटा, हम हाँ आपके सर। साथ हैं, हम आपके साथ सर हैं बेटा। इंपीरियल थोड़ा आवाज कट रहा है आपका। सर देखिए, इंपीरियल से आने पे अरे इंपीरियल साइट आई वुड लाइक टू विजिट, मैं विजिट करूंगा आपकी साइट को, वहां बैठ के आपका सोल्यूशन निकालेंगे। यस सर, ये बहुत आउटिंग एरिया में पड़ता है सर। हैं? ये आउटिंग एरिया में जो पड़ता है ना सर। अरे बेटा, मैं समझता हूँ साइट ज़्यादातर आउटिंग एरिया पे ही है। देखो, मैं ऑफिस में बैठा हूँ अभी फिलहाल, अभी मेरे को भी 15-20 दिन हुए हैं ज्वाइन किए को। मैं आपकी सबसे प्रायोरिटी पे आपकी साइट को विजिट करूंगा, वहां बैठे बैठे आपका सोल्यूशन निकाल देंगे। थैंक यू सर। वेलकम। और ये सर
आप बेफिक्र हो के जितने भी आदमी हो बेफिक्र रहो। मैं हर साइट को बार बार बोल रहा हूँ आपको, हर साइट को महीने में एक बार विजिट करूँगा, ताकि के मेरे को पता लगे कहाँ पे क्या काम हो रहा है और उसमें वहाँ पे आप लोगों को क्या मुश्किल आ रही है, हम लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, दोनों आपस में बैठ के इसका सोल्यूशन निकालेंगे। और सर ये ऑफिस में कभी फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उसका टाइमली रिप्लाई सर क्यों नहीं मिलता है, हमें बताइए सर। नहीं किसको करते हो रिप्लाई, किससे नहीं मिलता? किसी से नहीं मिलता सर। आप फोन बात किया आपको जो सर, आपकी उसका जो सर भी उसका क्वेरी सर है, रिप्लाई नहीं मिलता है सर। आपकी जो भी क्वेरी है मेरे को लिख के भेजो, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। सर नंबर सर आपका, हाँ, सर आपका नंबर नहीं है। नंबर में लिख लो 94171। एक मिनट सर। हाँ लिखो लिखो, हाँ जी सर बोलिए। 94171 94171 83471। 83। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? वी के खुराना। ओके सर। ओके, थैंक यू। हेलो सर हाँ हाँ, अब आप फ्री हैं, आप फ्री हैं। जैसे सर डेली जैसे मटेरियल का सर हम लोग का जो होता है बेटा ये मेरे को लिखो आप, मैं आप यहाँ पे जिससे भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसके साथ मीटिंग करके आपका सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है? ओके। अभी तो सर जैसे कि मेरे साइड पे अभी सीनियर इंजीनियर जो है डेली वो अपना बना लेते हैं सर मटेरियल का। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ आपकी साइट पे। ओके। ओके, दिल्ली कब आ रहे हैं सर आप? दिल्ली भी आ जाएंगे। अभी अभी मेरे को 15-20 दिन ही हुए हैं, थोड़ा मेरे को यहाँ का सिस्टम समझने दो, मैं विजिट करूँगा आपको। मैं तो जीवन वाला हॉस्पिटल के और मैं हर साइट को महीने में एक साइट मैंने कवर करनी है, अपनी प्रॉब्लम मैंने साइट को बतानी है, साइट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने देना है। महीने में एक साइट, महीने में एक नहीं तो 2 साइट विजिट करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ भी काम संभालना है, ठीक है? हाँ जी। ओके। और एक और मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। मैं तो दिल्ली में मेरा साइड है, तो मेरा पीजी है ना 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो आपका आने जाने में दिक्कत होगी। बट वो मैं मैनेज कर रहा हूँ कि चलो कोई ना, बट थोड़ा बस वही है ना, मेरे को डाउट था ना कि अगर थोड़ा सा मैं लेट होता हूँ तो उसका मेरा थोड़ा स्ट्रेस हो जाता था कि अटेंडेंस। ये तो तुम्हें खुद रियलाइज होता होगा कि लेट हो गए हो। हाँ जी हाँ जी। अगर आपको इसके ऊपर अपने आप में पछतावा है तो कोई बात नहीं, अगर आप बिल्कुल ही लेट होते हो तो गलत है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का दोष है। आप जो भी कर रहे हैं कंपनी की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो आप जो भी करेंगे आप उसके हिसाब से करेंगे तो ये सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सर बोलो। हेलो। हाँ 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 सर बोलो। बोलते हैं सर, हम 8 बजे से रूम से निकलते हैं और सर यहाँ पर आते हैं कि 10 बजे जाता है, कभी 9:50 9:10 5 हो जाता है, मतलब इतना में पहुँच जाते हैं। आप ये बताओ इसके लिए क्या सोल्यूशन चाहिए आपको? सर सॉल्यूशन तो आपको तो लग रहा है सर, अभी तो दूसरा साइट मिल गया चौकी का, या तो कोई आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित। अमित कुमार। मैं बात करूंगा, ठीक और है? सर यहाँ से निकलने के लिए 6 बजे निकल जाते हैं, 6 साढ़े 6 के बीच में निकल पढ़ने जाते के हैं। लिए मान लो 2-2 घंटे दूर जाते तो हम जल्दी निकलते कि हम लेट ना हो, ये वाली उदाहरण नहीं दे कोई दो। बात। अमित जी मैं आपकी बात करूंगा, कहीं और साइट पे भेज सकते हैं तो भिजवा देंगे आपको। अभी तो मतलब इतना कुछ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप चिंता मत करो, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है सर। एक और ठीक है बेटा। दिक्कत नहीं है। चलो खत्म करें अब। सर ये एग्जाम के लिए छुट्टी सर हमें बता दीजिए ना। हाँ, दे देंगे। एग्जाम के लिए आपने एप्लीकेशन डालो, छुट्टी दे देंगे आपको।
नहीं सर, उसके हमें एक दिन पहले चाहिए ना, क्योंकि वो एक कोई दिन पहले दिक्कत नहीं है, आप करने अप्लाई में तो थोड़ा करो। आएगा। आप अपने उसके ऊपर सारा बताओगे, डिपार्टमेंट हेड को बताओगे, आप एप्लीकेशन जो यहाँ का सिस्टम है उसको फॉलो करो, आपको छुट्टी मिलेगी। ओके, थैंक यू सर। ओके। सर एक क्वेश्चन और है, अगर कोई साइट जो चल रहा है सर, तो उसका फाइनल प्रोसेस कब तक होता है, ये मेरे को डेटा हमें पता नहीं है ना कि क्या कब चीज? तक यहाँ पे। ये फाइनलेशन पूछ रहे, हैंड ओवर डेट पूछ रहे, वो इनको उधर से मिलेगी, ऑफिस से मिलेगी। वो सारी डेट जो है आपको ऑफिस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए मैंने आपको ट्रेनिंग ओके पीरियड में सर। बोला है कि जो ऑफिस से मिलता है उसमें आप थोड़ा बफर लेके चलिए। अगर आप बफर लेके चलेंगे तो आपको कंप्लीशन डेट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर ये तो मेरे को ना ऑफिस से कोई ओके। इंफॉर्मेशन ऑफिस से आता मिलेगी। है। आपको कोई ऑफिस से प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मोनिका को बताओ। और एक और चीज मोनिका है, कौन है मैम? अब मेरे तो ग्रुप में ऐड हो गया, जो अपना साइट का जो कंपनी का ग्रुप है ना, आज मेरे को ऐड किया गया, क्योंकि मैं ऐसे ही मैं सुपरवाइजर को मैं सारा रिपोर्ट सेंड करता था उनको कि मैं बेटा, आज ये डे टू डे ऐड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको पूरे रिजल्ट दूंगा यहाँ। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर, महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। वेलकम बेटा, वेलकम। इसको बंद कर दे, मैं काम उठूंगा। एसी भी बंद करना। एसी बंद हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मैडम आ लो, कर लो दूसरी वीडियो करो, डाउनलोड डिलीट और सेव सुव कर लो। की कह रहे हो, नहीं दसो, कर दो बंद। हाँ हाँ, सेव